हेलो दोस्तों, आप सभी को इस चैनल पर स्वागत है। अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग शुरू कर चुके हैं बिहार बोर्ड 10वीं क्लास और 10वीं क्लास का इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। और अर्थशास्त्र का यह दूसरा वीडियो होगा और दूसरा चैप्टर भी है। चैप्टर आपके जो दूसरा चैप्टर का पहला प्रश्न दिख रहा होगा, आप इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ। आय से आप क्या समझते हो या क्या समझते हैं? उत्तर लिखोगे। जब कोई व्यक्ति किसी भी, यहाँ पर भी लगा लेना, किसी भी प्रकार का शारीरिक अथवा मानसिक कार्य करता है और उस कार्य के बदले में जो पारिश्रमिक मिलता है उससे उस व्यक्ति की आय कहते हैं। उस व्यक्ति की क्या कहते हैं? आय कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, जब कोई व्यक्ति किसी भी, यहाँ पर क्या जोड़ना है? किसी भी। चलिए दूसरा प्रश्न को देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पढ़ के मैं सुना देता हूँ। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? सकल घरेलू उत्पाद से आप क्या समझते हैं? उत्तर लिखोगे। किसी देश की सीमा के अंदर किसी भी दी गई इस समय अवधि में वस्तुओं और सेवाओं की जो कुल मात्रा उत्पादित की जाती है उसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। उससे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। इस वीडियो को रोककर आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इसे रोककर वीडियो को और उतार सकते हैं। ठीक है, आइए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तीसरा प्रश्न, प्रति व्यक्ति आय से आप क्या समझते हैं या प्रति व्यक्ति आय क्या है? उत्तर लिखेंगे। किसी देश की राष्ट्रीय आय में उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो से भागफल प्राप्त आता है उसे उस व्यक्ति का आय कहते हैं। उसे उस व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। उसे उस व्यक्ति का प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। अब यहाँ पर आप रोक कर वीडियो को, इस क्वेश्चन को लिख सकते हैं। पहले एक बार सुन लेंगे पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक, उसके बाद छापेंगे। अगला प्रश्न चौथा नंबर कहता है, भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब और किनके द्वारा की गई थी? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, VVI प्रश्न। इसमें से दो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में बना के पूछ देगा। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना कब हुई थी? तो आपका उत्तर हो जाएगा 1868 में। किनके द्वारा की गई थी? दादा भाई नौरोजी के नेतृत्व में। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे ध्यान से नोट करेंगे, याद कर लेंगे, आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस वीडियो का पांचवा प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था के द्वारा की जाती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा की जाती है। ठीक है, इस प्रकार शॉर्ट जो भी प्रश्न इम्पोर्टेंट थे उसको हम लोग यहाँ पर क्लियर कर दिए। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको गेस करके मिलेगा। जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको चाहिए, याद नहीं करना है ज़्यादा, आपको गेस क्वेश्चन मिलेगा, उसी में से आने की पूरी संभावना है। तो आपको ज़्यादा याद करने की टेंशन नहीं लेना है। 2 से 4 प्रश्न गेस करके दिया जाएगा पूरे किताब से, और उसी में से एक प्रश्न लड़ जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।